गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं लकी भारद्वाज। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जनवन डिफेंस एकेडमी पर। दोस्तों, क्या यार आप मेरा ऊपर से थंबनेल देख पा रहे होगे कि यार ऐसा आखिर क्या हुआ कि एक एयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका दायर जो उसने करी थी उसको दाखिल कर दिया गया है। क्यों ऐसा क्या हुआ कि यार जिसकी वजह से उसका एयरमैन बनने का सपना टूट गया। ठीक है, तो यार ये वीडियो उन लड़कों के लिए जो भी लड़के डिफेंस आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ठीक है, या XYZ किसी भी आप डिफेंस आर्म फोर्सेस की या अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। ठीक है, तो जो होता क्या है कि यार हम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में अपनी इतनी ताकत लगा देते हैं कि हमें ना तो फिजिकल स्टैंडर्ड पता होते हैं, ठीक है, ना हमें मेडिकल स्टैंडर्ड पता होते हैं क्या हम में क्या कमी है और क्या कमी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। चलो मेडिकल के लिए एक बार आप छोड़ दो, बट लेकिन एक बार आप फिजिकल स्टैंडर्ड पे तो ध्यान रख ही सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन आप यार ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो कि यार आपको आगे आके बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैटर आपके लिए मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। एक ये आपका लड़का है, इसका नाम मैं 1 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। अमित कुमार जी हैं ये कोई, ठीक है, इनकी ये हाइट वगैरह दे रखी है, 19 ईयर्स के हैं। हुआ क्या है इनके साथ, आपको मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ पहले ही कि इनको मेडिकल में 3 पॉइंट मिले थे। ठीक है, उन 3 पॉइंट्स के कुछ नाम ये हैं आपके सामने। बहुत ही हार्ड पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। बीइंग ओवरवेट, ठीक है, अनेबल टू स्क्वेट एंड सफरिंग फ्रॉम बिलरूबियम होता है। ये एक ब्लड से रिलेटेड पॉइंट होता है, बहुत मुश्किल से क्लियर होता है पॉइंट। ठीक है, ब्लड का पॉइंट काफ़ी हार्ड है ये, इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट में होता है। ब्लड का पॉइंट बहुत मुश्किल में हो पाता है क्लियर। सबसे पहली बात तो यार आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट जैसे दिया गया है ना कि अनेबल टू स्क्वेट, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ पॉइंट नहीं है, लेकिन भाई मेरे बात सुनो। मेरा एक दोस्त है अनुराग शर्मा, जिसका इस बार काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो आप समझ रहे हो वो फेज़ 2 में बाहर हुआ है। और क्यों हुआ है? उस पर स्क्वेट्स नहीं लगाई गई थी। उसका कारण, वो कारण अपना समझ रहा था कि मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ, इसलिए मेरे पे पूरा झुका नहीं गया। जब वो नीचे बिल्कुल सिट कराते हैं, डाउन कराते हैं, तो उस पर वो झुका नहीं गया और उसका कंट्रोल हट के वो पीछे की साइड गिर गया। होता क्या है कि यार आपके ना बाल जिसे बोलते हैं, ठीक है, बाल जम जाता है, उसे मैं नाम भूल रहा हूँ, उसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम थी। फिर उसने फिजियोथेरेपिस्ट से अपना इलाज वगैरह कराया, वो डेली एक्सरसाइज करता है। तो इस 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि यार जो बहुत हार्ड पॉइंट है और किसी को पता नहीं है कि यार ये भी पॉइंट दिए जाते हैं और इस पॉइंट पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर मैटर हुआ क्या था। मैटर ये हुआ कि यार एक तो उसे अनेबल टू स्क्वाट का पॉइंट मिला, ओवरवेट का पॉइंट मिला, प्लस इसे ब्लड का पॉइंट मिला, जो कि मैंने आपको बताया बहुत हार्ड है। इसको भैया री मेडिकल में अनफिट कर दिया गया और इसने फिर याचिका दायर करी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के ये बोल दी। हुआ क्या था कि जो इनके स्टैंडर्ड में वेट आ रहा था, जैसे इनकी हाइट इन्होंने बताई है कि 178 सेंटीमीटर इनकी हाइट है, जो कि उनका स्टैंडर्ड है। उन्हें 63 तक उन्हें वेट चाहिए। आपका इसमें प्लस माइनस ऐसा होता है कि 10% चल जाता है वेट का। ठीक है, प्लस माइनस 10% आपका चल जाता है, जो भी उनका ऑफिशियल स्टैंडर्ड है। उन्होंने बोला है कि 6.3 की और हम छूट दे सकते थे, यानी जब आप 63 में ऐड करोगे एक साथ ही मान लो, तो एक तरह से यानी 70 किलो इनका वेट चल जाता। ठीक है, यानी 70 किलोग्राम इनका वेट चल जाता। लेकिन भैया इनका वेट कितना था? 83 इनका वेट था। यार आप 13 किलोग्राम ओवर वेट हो, तो आप मुझे बताइए कि यार आपको कौन फिट कर देगा? ठीक है, तो मैं ये एक सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी डिफेंस आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं और जो मेडिकल हो चाहे कुछ भी हो, देखिए आपको अपना फिटनेस सही रखना बहुत ज़रूरी है। या तो आप फिजिकल में बाहर हो जाओगे या आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी के साथ है। क्योंकि मेडिकल में भी आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर काफ़ी पॉइंट बनते हैं। होता क्या है कि मान लो हम रनिंग नहीं कर रहे तो आपकी यार ब्लड वगैरह में दिक्कत आ सकती है, लीवर फंक्शन टेस्ट में आ सकती है। ठीक है, नोकनी वगैरह काफ़ी चीज़ें होगी यार, बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, तो यार हुआ क्या कि इनका कोर्ट ने बोला कि यार आप तो उसके दायरे में आ ही नहीं रहे, तो आपने याचिका आखिर दायर क्यों कर दी? अगर आप इस दायरे में आ रहे होते तो एक बार के लिए हम कुछ कदम अपना उठाते। ठीक है, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, और
सेकंड चीज़ यार, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो इन्होंने ये यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है कि सफिस इट टू से दैट द पेटिशनर विदाउट इम्प्यूटिंग एनी, ये उन्होंने डर रखा है ना, बोर्ड अपील मेडिकल बोर्ड कंट्रोवर्ट देयर फीलिंग finding as to having weighed the petitioner, the High Court said while dismissing the ओके इसका मतलब आपका ये कि यार अगर आप इसके अंदर थोड़े बहुत आ रहे होते तो एक बार हम कुछ ट्राई करते, ठीक है। ऊपर उन्होंने एक पैराग्राफ पूरा दे रखा है, आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यार ये बंदा 13 किलो मैंने आपको बताया ओवरवेट है, तो आप बताओ यार किसे कौन फिट कर लेगा। और सेकंड थिंग यार कि इस बंदे को एक चीज़ नहीं पता थी क्या, जब आपका रीमेडिकल कंडक्ट कराया जाता है तो आपको एक वहाँ पे कंसेंट फॉर्म भराया जाता है, उसमें आपका क्लियरली ये मेंशन होता है कि ये जो रीमेडिकल के लिए आप अपील कर रहे हो फॉर्म होता है इसका एक प्रॉपर, और उस पर आपके साइन करा लिए जाते हैं। वो फॉर्म इसलिए होता है कि आपको ये आपकी लास्ट अपील है, ठीक है। एयरफोर्स आपके लिए लास्ट अपील देता है फिट करने के लिए, इसके बाद आपको कोई भी चांस एयरफोर्स की ओर से नहीं दिया जाएगा। और आप अगर रीमेडिकल में अनफिट कर दिए गए हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको फिट करा सकती है, ठीक है। आपके ऑफिसर्स एंड एंट्रीज जितनी भी हैं उनमें आपको 3 चांसेस मिलते हैं, उसके बाद भी आप एक्सटेंड करा सकते हो अपनी चांस के लिए। लेकिन अगर आप एयरमैन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो या नेवी SSR के लिए या कोई भी अदर रिक्रूटमेंट है आपकी, उसमें आपको 2 चांस मिलते हैं। रीमेडिकल में अगर आप फिट हो तो फिट, अनफिट हो तो आप अनफिट, ठीक है। तो यार इन भाई को ये बात सोचनी चाहिए थी कि जब मैं रीमेडिकल में अनफिट हो गया तो आपको कोर्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कंसेंट फॉर्म में यही लिखा होता है, ठीक है। वहाँ पे अंडरटेकिंग ये यही फॉर्म होता है कि वहाँ पे क्लियर मेंशन होता है कि भैया ये आपकी लास्ट अपील है, इसके बाद आपको कोई भी चांस कहीं पे भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कभी आप कोर्ट भाग रहे हो, कभी आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर भाग रहे हो, है ना, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लास्ट अपील होती है, इसमें अगर आप फिट होते हो तो फिट। तो यार आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप डिफेंस आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, NDA, नेवी या जो भी आपका कोस्ट गार्ड है या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जितनी भी आपकी फोर्सेस आती हैं, तो प्लीज़ अपने फिजिकल स्टैंडर्ड पे थोड़ा ध्यान रखें। और जो मैंने आपको बताया कि यार आपका अंडरवेट और ये ओवरवेट पे तो ज़रूर ध्यान रखें, है ना। 3-4 किलो का यार वहाँ पे वो खुद लोग कर देते हैं, 3-4 किलो की कोई बात नहीं है, आप कंट्रोल कर लोगे। लेकिन यार 10 किलो से ऊपर तो आप खुद ही समझ सकते हो यार, कुछ भी रियायत नहीं हो सकती इस चीज़ में, है ना। तो एक ये जो मैंने अनेबल टू स्क्वाट वाला जो पॉइंट बताया, मेरे एक दोस्त को जैसा कि मैंने बताया उसको पॉइंट मिला था। मैं काफ़ी ऐसे पॉइंट के ऊपर आगे आने वाली वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बताऊँगा कि यार आपको क्या गलती नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है, हम रिटर्न एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स और जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन पे ध्यान नहीं जा पाता, ठीक है। बीइंग एस्पिरेंट्स यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, सभी के साथ होता है। मेरा भी रीमेडिकल था, तो रीमेडिकल मैंने अपना क्लियर करके तब जाके ग्रीन कार्ड मेरे को मिला था। तो यही होता है। लेकिन कोई बात नहीं यार, आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, यानी आपको थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह करनी चाहिए डेली, ठीक है, जिससे आपका वेट तो मेंटेन कम से कम रह ही रहे। अब यार 13 किलो ओवरवेट का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। और आप डिफेंस में जाना चाह रहे हो भैया, तो डिफेंस में तो आप समझ ही सकते हो यार, डिफेंस मतलब उन्हें पूरा फिट बंदा चाहिए, उन्हें क्रीम चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो यार ये उसके रिजेक्शन का कारण था, ठीक है। उन्होंने पूरा मेंशन भी देखो ऊपर कर रखा है यार, ये रहा, Can for this petition to dismissed, we are not opting to go into other two grounds for rejection. The court said that the rejecting the petition, the court also remarked that the petitioner is not found to be controverting the finding of the appeal medical board, that is weight on December 30, 2020 was 83 kg. ओके, तो यार आप समझ सकते हो ये तो बहुत ज़्यादा वेट हो गया, है ना। तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए बनाई है यार क्योंकि आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हो, ठीक है। तो यार इस वीडियो को उन डिफेंस अपने एस्पिरेंट्स या जो भी आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को अवेयर करने के लिए ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो यार आपका बनता है कि यार मैं इसको शेयर करूँ, लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ, ठीक है। वीडियो को फैला दो, आने वाली वीडियोस में भी कुछ ऐसी वीडियो आपके सामने आएंगी जिसमें मैं काफ़ी अच्छी अपडेट्स एंड न्यूज़ आपके सामने लाऊंगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल।